साथियों, लास्ट सेशन में हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 क्लॉज सी के अंतर्गत जमानती अपराध यानी कि बेलेबल ऑफेंस और गैर जमानती अपराध यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा और उनके महत्व को समझा था। आज हम सेक्शन 2 क्लॉज डी पर चर्चा करेंगे जो बेल बॉन्ड की परिभाषा और उसके महत्व से संबंधित है। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। हमारे इस चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि सेक्शन 2 क्लॉज डी यानी कि बेल बॉन्ड की क्या परिभाषा है। साथियों, सेक्शन 2 क्लॉज डी डिफाइंस दैट बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज डी के अनुसार बेल बॉन्ड एक ऐसी शपथ या अनुबंध है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को बेल पर रिहा किया जाता है, जिसमें जमानतदार यानी कि श्योरिटी की जिम्मेदारी होती है कि वह व्यक्ति कोर्ट के आदेशों और ऑर्डर्स का पालन करेगा और न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थित रहेगा। साथियों, सेक्शन 2 क्लॉज डी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन व्यक्तियों को बेल पर रिहा किया जाता है, जमानत पर रिहा किया जाता है, वे न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कानून का सम्मान बनाए रखें। यह जमानतदार को भी एक जिम्मेदारी सौंपता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि रिहा किया गया व्यक्ति सभी कानूनी शर्तों का, कंडीशंस का पालन करे। इसके माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहती है। साथियों, इस सेक्शन को उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति पर साधारण चोट यानी कि सिंपल हर्ट पहुंचाने का आरोप है, लाइक किसी के गाल पर थप्पड़ मारना, तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है बशर्ते वह एक बेल बॉन्ड प्रस्तुत करे जिसमें एक जमानतदार यानी कि श्योरिटी यह शपथ लेता है कि आरोपी कोर्ट में नियमित रूप से उपस्थित होगा जब कभी भी आरोपी को कोर्ट बुलाएगी। या फिर इसको इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति पर किसी व्यक्ति की संपत्ति को लाइक घर, मकान या कार, बाइक एक्सेट्रा कुछ भी को नुकसान पहुंचाने का मामला है और उसे जमानत दे दी जाती है, तो बेल बॉन्ड के तहत श्योरिटी यह जिम्मेदारी लेता है कि आरोपी कोर्ट के हर आदेश, हर ऑर्डर्स का पालन करेगा और किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं करेगा। या फिर इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं साथियों कि एक व्यक्ति पर धोखाधड़ी यानी कि चीटिंग का गंभीर आरोप है और उसे कोर्ट द्वारा बेल ग्रांट कर दी जाती है जिसमें उसे बेल बॉन्ड जमा करना होगा। इस बॉन्ड के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आरोपी न्यायिक प्रक्रिया से भागे नहीं और सभी शर्तों, सभी कंडीशंस का पालन करे बिना किसी अन्य कानूनी उल्लंघन के। आशा है साथियों कि आपको आज की इस कानूनी जानकारी से सेक्शन 2 क्लॉज डी यानी कि बेल बॉन्ड की परिभाषा समझ आ गई होगी। अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।